पाकिस्तान के द्वारा जो गोलाबारी की गई उसके कारण किस तरीके की तबाही का मंजर रहा। आप देखिए यहाँ पर ये गोला गिरा था, ये देखिए फ्यूज सिविलियन एरिया है पूरा, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के द्वारा गोला छोड़ा गया। उस घर में भी दीवार में आप देखिए किस तरीके से गोले के चलते पूरी दीवार छलनी हो गई है, किस तरीके से अंदर तक 3-3 इंच तक की पूरी दीवार जो है पूरी डैमेज हो गई है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसी दिन इस तरीके से सिविलियंस पर जो है इन्होंने हमला शुरू किया। यहीं पर जो है गोला गिरा था। कहीं ना कहीं ये पगड़ी जीवन रक्षक बन गई, इनकी पगड़ी ने इनकी रक्षा कर ली। इस वक्त हम पुंछ के मल्ला खंबा खान में हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो गोलाबारी की गई उसके कारण किस तरीके की तबाही का मंजर रहा वो देखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर ये गोला गिरा था और ये गोला गिरने से यहाँ पर न केवल घर को डैमेज हुआ है बल्कि एक परिवार के लाल को परिवार ने खोया है। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और उनसे भी जानूंगा कि आखिर नीचे क्या स्थिति थी, वहाँ की भी दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ गोला गिरा वो स्थिति आप देखिए कि कैसे हालात वहाँ पर बने। ये देखिए आप इन दीवारों को दिखाइए किशन, ये बीच कॉलोनी में जो है ये सिविलियन एरिया है पूरा, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के द्वारा गोला छोड़ा गया जिसके चलते चारों तरफ जो घर हैं, हर तरफ की तस्वीर किशन धीरे धीरे दिखाते जाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी घर हैं किस तरीके से जो है उनको भीषण तरीके से जो है डैमेज हुआ है। ये घर देखिए, यहाँ पर पूरे घर में डैमेज हुआ है। इधर दिखाइए किशन, उस घर में भी दीवार में आप देखिए किस तरीके से गोले के चलते पूरी दीवार छलनी हो गई है और जो कांच खिड़कियों के शीशे हैं वो टूट गए हैं और अंदर तक जो है बारूद और उसके गोले छर्रे पहुंचे हैं। इस घर को भी देखिए, ये भी जो है यहाँ टीन का संभवतः जो ऊपर का एरिया किचन का या किसी अन्य गतिविधि के लिए जो है इस घर वालों ने बनाया था, ये भी पूरा छत विछत है। इस दीवार को आप देखिए, ये भी जो है मल्ला खंबा खान के ये जो कॉलोनी में जो गोला गिरा है, ये देखिए किस तरीके से अंदर तक 3-3 इंच तक की पूरी दीवार जो है पूरी डैमेज हो गई है। और ये पूरा जो है अगर ये 2 ईंट की दीवार ना होती तो शायद ये 1 ईंट की दीवार होने पर सीधे घर के अंदर ये पूरा बारूद पहुंचा होता और अंदर भीषण जनहानि हो सकती थी। ये भी आप देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये सुराख, ये पूरी दीवार यहाँ पर डैमेज है। यही नहीं, इस तरफ गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे की तरफ भी जो है ये देखिए गुरुद्वारा की जो छत की दीवार है उसमें किस तरीके से डैमेज हुआ है। वहाँ गुरुद्वारे में भी जो है किस तरीके से डैमेज हुआ है वो भी देखिए, वहाँ भी पूरा जो है सेल पहुँचे हैं और वहाँ की भी दीवार साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो है उसको नुकसान हुआ है। जूम करके किशन दिखाइएगा, वो आप ठीक बगल में देखिए एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर जो है सीधा यहाँ से बारूद का छर्रा गया है और जिसके कारण वहाँ की भी दीवार डैमेज हुई है। और ये पूरी जो सहायक दीवार है वो डैमेज हुई है। और यहाँ जो इर्द गिर्द चारों तरफ जो है सभी जगहों पर जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है नुकसान की तस्वीरें हैं। और ये सिविलियन एरिया, ये देखिए, ये पूरा जो इनका ये ऊपर जब बारूद गिरता है तब ये देखिए सेल गिरने से ये पूरी दीवार जो है ढह गई। जो इनका सामान था वो पूरा जो है देखिए पूरा किस स्थिति में पड़ा हुआ है। ये ईंट, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर टूट गई। ये पूरी दीवार इतनी मोटी 4 इंच की, और ये पूरा अंदर जो है नज़ारा किस तरीके का है वो देखा जा सकता है। मेरे साथ यहाँ की स्थानीय हैं जिनका घर है, मकान है या आसपास के, उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है दादा आपका? कुलवंत सिंह। आपका घर है? हाँ जी, मेरे भाई रहते थे नीचे। क्या हुआ था? कोई 7:45 बजे 7 तारीख को 7:45 बजे यहाँ शेलिंग हुई, तो यहाँ शेलिंग आए 7 तारीख को सुबह 7:45 बजे। तो उस वक्त यहाँ शेलिंग थी, यहाँ छल पड़ा इधर। मेरा भतीजा था, वो पार खड़ा था सामने, वो सबको नीचे कर रहा था। नीचे करते करते जब वो खुद नीचे लास्ट में आ गया, ये ब्लास्ट हो गया, तो उसको यहाँ से लग गया। वो यानी जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसी दिन इस तरीके से सिविलियंस पर जो है इन्होंने हमला शुरू किया। हाँ जी, शुरू कर दिया। तो वो जो इस घर में एक दुखद समाचार हुआ और सामने सामने घर में 2 लोग यहाँ पर जान खो गए। एक फौजी थे, वो फौज में रिटायर हुए थे। सामने वाले घर जिनकी डेथ हुई है। अच्छा। हाँ, एक ये सोया था कमरे में,
यहाँ शेल पड़ा है ना, एक ये सोया। आप सोए थे? चलिए आपको वहीं ले जाकर बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये जो है पाकिस्तानी जो है, ये देखिए फ्यूज़, हाँ फ्यूज़ कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये जो है सेल का ऊपर वाला हिस्सा है। और 7 तारीख को ही, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान ने सुबह जो है बौखलाहट में आम सिविलियंस पर गोलाबारी की थी। और देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, सेल जब फटता है तो इस तरीके के जो है छर्रे जाते हैं, चीज़ें जाती हैं। और सोचिए इस तरह किसी शरीर में जाए, किसी सर में जाए, और उनकी रफ्तार कई किलोमीटर घंटे की रहती है, तो सीधे जो है चीर कर पार कर देती हैं। और पाकिस्तान ने यहीं पर जो है सिविलियन क्षेत्र में हमला किया था। नीचे की तस्वीरें दिखा देता हूँ, किसान आइएगा। और नीचे की मंजर भी जो है देखना ज़रूरी है। सामने वाले घर में एक फौज के लाल को खोया है लोगों ने। सभी लोग परिवार के प्रति जो है इकट्ठे हैं, संवेदना दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए वहीं बालकनी में जो एक फ़ौजी भाई हैं जो रिटायर हो गए थे, वो खड़े थे। और यहाँ से जो है जो बारूद गया, उसके कारण वहाँ उनकी जान चली गई। सभी परिवार वालों को सुरक्षित नीचे कर गए, लेकिन यहाँ पर जो है उनकी जान चली गई। और ये देखिए घर किस तरीके से पूरा डैमेज हुआ है। गोला जिस घर में गिरा था, उस घर के कमरे को भी देखना चाहिए। और यहाँ जो कमरे में लोग थे, उनसे भी मैं मुखातिब कराऊंगा और किसान आ जाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा ये कमरे के नीचे का हिस्सा है। यहीं पर जो है गोला गिरा था। और यहाँ पर जो है उस वक्त जो घर वाले लोग थे वो यहाँ पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान ये हुआ था। आप यहीं थे उस वक्त? सर कहाँ लेटे थे? मैं यहाँ पे, मेरे पापा लेटे हुए थे और मैं यहाँ पे सोया हुआ था। हम दोनों यहीं पे सोए हुए थे जिस टाइम से हम सोए थे। कोई क्योंकि रात को ही शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, 2-3 बजे ही शेलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो हम उस टाइम सोए ही नहीं। हम सुबह आके 6-6:30 बजे सोए, तो यही कोई 8 बजे तक गिरा। अच्छा, भारत ने 1-5 से 1-25 तक कार्रवाई की थी। और जैसे ही भारत ने कार्रवाई की, 2 बजे से इन लोगों ने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। यस सर। तो आवाज़ें आ रही थी, तब आप लोग यहाँ पे थे? नहीं, आवाज़ें आ रही थी, तो हम यहाँ पे पहले बाहर थे, फिर हम आके सो गए। मैंने चलो कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे आके सो गए। तो वो सुबह 8 बजे आके शेल गिरा, तो उससे जो डैमेजिंग हुई है। और एक बंदा जो हमारा घर का अमरजीत सिंह फौजी, जो फौजी से रिटायर हैं, कोई 18 साल उन्होंने सर्विस की है फ़ौज की। और वो वहाँ सामने खड़े थे, वो सारों को बोल रहे थे। अभी खासकर हमारे घर के साथ नेबर हिंदू रहते हैं, पीछे मुस्लिम्स हैं, सिख, हम सारों को बोलते थे कि आप अंदर जाओ, जैसे फ़ौज में करते थे कि सारों को शेल्टर करें। यहाँ पे भी वो सारों को शेल्टर कर रहे थे। और जैसे उनको करेंगे, उनको बोलने लगे कि आप नीचे जाओ, तो वैसे ही गिर गया। जैसे उनका हाथ ऊपर था, वहाँ से उनको हार्ट में लग गई, उसकी वजह से उनको डैमेज हुआ। 2-3 उनकी सर्जियाँ, 2-3 उनकी सर्जियाँ हुई। तो उसमें से जैसे एक सर्जरी, एक जो शेल था, जैसे ये शेल है, एक शेल तो है वो बहुत ज़्यादा डीप चला गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। दुखद है। आप लोगों ने किस तरीके से था? मैंने टर्बट बांधी थी क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में रात को रहा, रेस्क्यू करता रहा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ, हिंदू सिख। जो 6:30 बजे मैं यहाँ पर सो गया, तो मेरी टर्बट बांधी हुई थी। यहाँ पर इसको लगा एक स्प्लेंडर, मेरी पगड़ी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से आया, वो वहाँ चला गया। तो इसके बाद से मैं नहीं उठा। मुझे पता चला कान मेरे जो थे ना, वो मेरे कान बिल्कुल डोरे हो गए, सुन हो गए। बाहर से आवाज़ आई, वो लग गई किसको, लग गई किसको। मैं निबाह निकला, मेरा भतीजा आ रहा था, उसको थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उन्होंने लड़कों ने पकड़ कर ले गए हॉस्पिटल, रेस्क्यू किया। तो उसके बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस कमरे से नीचे सेल आया, यहाँ भी फटा। और देखिए एक पगड़ी सिखों का जो है एक धर्म है, एक प्रमुख जो है 5 जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको धारण करने के लिए बताए थे। और कहीं ना कहीं ये पगड़ी जीवन रक्षक बन गई। और इस पगड़ी के चलते जो है, ये जो सामने आप देख रहे हैं इनको, इनकी पगड़ी ने इनकी रक्षा कर ली। तो आज ये सुरक्षित हैं। लेकिन जो मंजर था, वो जो चीज़ें थी, वो डरा देने वाली थी, दहला देने वाली थी। सोचिए पूरी छत की छत गिर गई। अभी भी ये सुरक्षित नहीं मानी जा सकती और ये नुकसान हुआ है। कुछ यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करूँगा। हम उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर आए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, इनसे जानते हैं क्या कुछ बोला उन्होंने बोला कि हम कुछ देंगे, हम सोच रहे हैं, कोई ना कोई गाइडलाइन बना रहे हैं, इंजर को क्या देना है और डैमेज वालों को क्या देना है। उसके बाद
उसको क्या देना है, जो किलिंग हुई है, जो हमारा शहीद हुआ बच्चा हमारा अमरजीत सिंह फौजी, उसको क्या करना है वो गाइड पर रेड क्रॉस से करेंगे, कुछ करेंगे तो मैं करूँगा। पहले दौरा लगा लूँ तो तमाम रेवेन्यू वालों को कहा कि इसका डाटा वगैरह बनाएं, तो मेरे को वही हमें आश्वासन दिया अभी। अच्छा, आपने जो है ऐसा मंजर कब देखा था? वो 71 में मैं छोटा सा था, मेरी 5-7 साल 8 साल उम्र थी, उस वक्त 10 साल थे, तो उसको मैं देखा, उस पर गन्ने चलती थी, बस सिटी में गोला इतना नहीं पड़ता था, सिटी में कम था, सिटी पर पॉपुलेशन भी कम थी। फिर 92 में करगिल, 92 में एक किरनी बॉर्डर खुला था यहाँ पर, यहाँ से गन से उस वक्त भी काफ़ी फायर आया पुंछ में, पर थोड़ा साइड पला। फिर आई करगिल वार, करगिल के वार से भी यहाँ पर ये खुल गया था, तो वो भी हमने देखा, बहुत बड़ा मंजर। अब जो बच्चे हैं उन्हें कुछ देखा नहीं, सब डर गए। उन्होंने माँ मम्मी को पापा को फोर्स कर दिया कि आप जम्मू चलो, जम्मू चलो, जम्मू चलो। तमाम लोग जम्मू चले, मेरे मल्ले के तमाम लोग जम्मू चले गए। आप देख सकते हैं सेफ तो कुछ भी नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से हमें बैंकर की पोजीशन दी जाए। तो बंकर इनकी अब मूलभूत ज़रूरत हो गई है। सोचिए, रोटी कपड़ा मकान यहाँ बेसिक ज़रूरतें मानी जाती इंसान की, लेकिन अब पुंछ हो, राजौरी हो या फिर अन्य जो तबके हैं जो यहाँ पर सेलिंग से प्रभावित हुए, उनका कहना है कि बंकर जैसी भी सुविधा का जो है निर्माण किया जाना चाहिए। दादा, ये मैं जानना चाहूँगा कि जो है सिविल एरिया में हमला किया गया, पाकिस्तान की इस हरकत को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ ना, जो सिविल में हमला करना चाहिए। ये पहली बार जो हुआ ज़्यादा हमला जो सिविल में किया इन्होंने, पहले कभी नहीं हुआ इधर। आगे पीछे जाते थे मगर सिटी में नहीं हुआ कुछ। ये तो बहुत गलत बात है, जो सिटी में नहीं करना चाहिए। भारत की जवाबी कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं और सीज फायर को किस तरीके? भारत ने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कार्रवाई की उन्होंने, वही अच्छा कीजिए। जब वो ना करते तो अब ये सब आगे आ जाते ये पाकिस्तान में तो बहुत फायरिंग की उन्होंने, बहुत फायरिंग की, पर इंडिया ने बहुत किया आगे, बहुत अच्छा किया इंडिया ने। सीज फायर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सीज फायर तो ठीक है, वो अच्छी बात हो गया, सीज फायर होना चाहिए। नहीं होता तो और कहीं जाने जाती, कहीं मकान ऐसे जाते बेचारे, कई लोगों के बेटे मरते बीवी, इसलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया सीज फायर। किस तरीके से रात में गोले आसमान में आप लोगों ने देखा, क्या क्या ब्लैकआउट, क्या क्या आप लोगों ने वो 3 दिन जो है सा देखा? दहशत थी वहीं पर, बहुत दहशत बड़ी, कोई बाहर निकल नहीं सकता था यहाँ। लोग कैसे बाहर जाएंगे, बूढ़ी आवाज़ आती थी, ऊपर से जाते थे ऐसे, जहाँ जहाँ गिरता था बहुत आवाज़ आती थी, इतनी धूल उठता था, तो लोगों को बहुत दहशत थी, बहुत डरे हुए थे लोग। कई लोग तो जम्मू में चले गए, बाकी मुस्लिम ही चले गए यहाँ से। 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ बॉर्डर है, और जो यहाँ पर आप देखिए इस घर के लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, इस घर में जो है जब ये गोला गिरा तब उसके सेल चारों तरफ फैले, और यहाँ से एक जो जवान थे जिन्होंने देश की सेवा की, वो तमाम लोगों को बचाते बचाते जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि शहादत को पा गए। और अब जो है सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैं इनकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया, ये क्या महसूस कर रहे हैं वो जान लेता हूँ। सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहें? सर, पाकिस्तान से गोला आया, वो ऊपर खड़े थे, इधर गोला पड़ा, वो लोगों को बोल रहे थे कि भाई आगे पीछे हो जाओ। ऊपर खड़े थे, गोला पड़ा, उनको पूरे इस जगह में पूरा बन हो गए। भारत की कार्रवाई को लेकर, अभी सीज फायर को लेकर क्या कुछ आपने यहाँ पर महसूस? भारत की कार्रवाई तो अच्छी है। हमारे जो पुंछ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमारा कुछ लोगों को बताया नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होना, उन्होंने कुछ इस तरह नहीं बताया था कि क्या करना है। अगर वो थोड़ी रोक टोक करके लोगों को कन्फर्म कर देते तो थोड़ा सा हो सकता था। इस टाइम हमारे डीसी साहब हैं जो भी, वो अभी तक वो नहीं, मतलब उनको पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो ये देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप पिताजी हैं? हाँ जी, मैं उसका अंकल हूँ, चाचू हूँ उसका। वो अचानक ही 7:45 बजे शैल आके लगा वहाँ पर, और नीचे मेरे छोटा ब्रदर, उसका बेटा, दोनों सोए हुए थे, और उसकी ये दस्तार पग यहाँ से लग कर ना चीर के नीचे लगा जाके, और इसको छोटा सा स्प्लिंटर लगा, कोई समझ नहीं हमको। ये यहाँ से भाग के गया हॉस्पिटल की तरफ, पीछे छोटा भतीजा था मेरा साथ। तो बस जब हॉस्पिटल पहुँचा तो उन्होंने डॉक्टर कहते ठीक है क्या 2 मिनट 4 10 आधे घंटे के बाद लंग्स इसका रप्चर हो गया।
क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप? ये तो हमारे लिए ये तो न्यूक्लियर वार से ऊपर है। तो ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है हमें। हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, म्यूनसिपैलिटी हालत ख़राब, कोई पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको इस हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमेशा इन्होंने इग्नोर किया है। हम ये चाहते हैं यहाँ चलो ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ फैसिलिटीज़ उसी किस्म की देनी चाहिए। वार तो ये अब लगता नहीं है कि ख़त्म होगी जैसे ये चल रही है। तो हमारा बेटा फौजी था, उसने अपने देश के लिए जान दी है, हम उसकी इस शहादत को सलूट करते हैं। हम चाहते हैं आगे से ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो गया, अब कोई बच्चा यहाँ से ना जाए। और क्या कर सकते हैं हम? आगे अगर ऐसे हालात बनते तो किस तरीके से अपने आप को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आप टैकल डाउन करेंगे? देखिए सर, ये तो पहली बार हुआ ना, ये पुंछ सिटी में इन्होंने पहली बार ये अटैक हुआ। इससे पहले होते रहे, जंगें हुई 2-3, 65 की जंग हुई, 71 की हुई, 99 में वो करगिल वार हुई। यहाँ सिटी में इन्होंने कभी नहीं ये ऐसा अटैक है, साइड पर जाते रहे। ये पहली बार ही ऐसा हुआ। तो अब हम अवेयर हो गए हैं, अब हम बंकर बनवाएंगे। हम ये सरकार से ये अपील करते हैं कि यहाँ भी बंकर दिए जाएं, बंकर बनाएं। बंकर अंदर की तस्वीर दिखाइएगा, मेरे से देखा नहीं जा रहा। और एक भारत माँ का लाल जो 16 से 18 साल जिसने देश की सेवा की, ये उनके घर वाले हैं। और देखिए क्या बुरा हाल है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिविल क्षेत्रों में हमला किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। और अब सभी जो है एक सुर में कह रहे हैं कि बंकर का जो है अब निर्माण किया जाए। और इसके साथ अब इनकी भी कोशिश रहेगी कि अपने स्तर पर भी जब आने वाले समय के लिए तैयार होंगे। ये जो यहाँ पर पाकिस्तान की गोलाबारी में जो परिवार से जिन्होंने अपने पति को खोया वो हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इनसे बात कर पाऊँ। दीदी क्या कहेंगे? ये जो सिविल एरिया में हमला हुआ उसमें आपने अपने को खोया। सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट की गलती है। अगर ऐसे हमले करवाने ही थे तो पहले सिविलियंस को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? साथ कोई मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल करते करते रात को ही हमला कर दिया, रात को ही वार लगवा दी। हमारे लिए तो वार थी, हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब चाहे पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे लिए वार यही थी जब हमने सारा कुछ खो दिया। गवर्नमेंट अगर वार करवाती है ना ऐसी चीज़ें, वो दफ्तरों में ऑफिस में बैठ के करवाते हैं। या तो वो पूरी पब्लिक को अपने साथ लेके जाएं, वहाँ पे रखें अपने साथ, फिर वार करवाते रहें। अगर आप वार करवाते हो, आप सिविलियंस को अलर्ट करो, वो अपने बंकर बनाएं, कुछ सेफ जोन में जाएं। या तो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। क्या फोर्स लगाई है आपने? एटलीस्ट फोर्स तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। मेडिकल सिस्टम ज़ीरो। जिसको फीवर होता है उसको भी ड्रिप दिया जाता है, जो गोलियों से छलनी होता है उसको भी ड्रिप दिया जाता है। क्या मेडिकल सिस्टम है? बड़े बड़े शहरों में सिटियों में बैठ के तो बहुत बातें होती हैं, यहाँ पे आके इस बॉर्डर पे बैठें और फिर वार करवाएं, पता चले वार क्या होती है। मैंने अपना पति खोया है, इस माँ ने अपना बेटा खोया है, उसकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। उन बच्चों ने अपना बाप खोया है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए ना, मेरे बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। मेरा पति 18 साल आर्मी में जॉब करके आया है, उसने 22 बंदों की जान बचाई। 22 बंदों को जान बचाते बचाते वो खुद शहीद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं था। यहाँ पे फोर्सेस जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। बिना बताए आप रातों ही रात वार लगा के बैठ गए। सिविलियन को अलर्ट करो। मॉक ड्रिल है जी, मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल कहते कहते वार करवा के हमारा सारा कुछ ख़त्म करके चले गए। माँ जी हैं, इनके बेटे नहीं रहे और क्या मेरे पास शब्द नहीं है। माँ जी क्या कहेंगे?
मेरे दिमाग में कुछ सोच नहीं है, इक्को सोच है मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू रानी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, और कुछ नहीं बोल सकती। मेरी बहू रानी बोलेगी। सरकार से कोई मदद का आश्वासन, दरख्वास्त आपकी? कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं बोल सकती। दीदी, प्रशासन से किस तरीके की मदद की आपकी मांग रहेगी, क्या चीज़ें? हमें जस्टिस मिलना चाहिए ना, इंसाफ होना चाहिए, इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैं सरकार को ये बोलती हूँ, अगर आप ऐसे काम करवाते हो पहले सिविलियंस को अलर्ट करो इस चीज़ के लिए, सिविलियंस को अलर्ट करो, अपना मेडिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, एयर से सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चे हैं दो, मिसेज है इनकी, बाप और माँ बुज़ुर्ग हैं। अब इनकी देखभाल के लिए हम एक डिमांड तो कर सकते हैं। शी इज़ MA इन सोशियोलॉजी, MA B.Ed हैं ये, तो इनकी एक नौकरी का बंदोबस्त हो जाए ताकि ये अपने बच्चों का तो पेट पालन कर सकें। हमारी यही दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी नौकरी के बारे में जो है वो तवज्जो दें। बाकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन ये भरपाई नहीं हो सकती कि अमरजीत सिंह वापस आ जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। लिहाजा हमारी तरफ से यही गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये इनके बारे में सोचें और इनको नौकरी वगैरह का कोई साधन दें। थैंक यू। तो देखिए, एक जो है रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने अपने पति को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, और इस यहाँ के पूरे लोगों ने अपने जो भी उनका संबंध उनसे था उसे खोया है। और किस तरीके से जो है यहाँ के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। इनकी मांग है कि जो है इंसाफ मिले और जो पीड़ित परिवार है उसको सरकारी नौकरी का बंदोबस्त किया जाए। और इस तरीके से जो यहाँ पर ये मंजर है वो काफ़ी डरा देने वाला है। भीषण जो है यहाँ पर जो गोला बारूद गिरा उसकी जो ये पूरी कहानी है वो यहाँ पर पहुँचकर मैंने बता दी। ऐसे ही जो है लगातार विस्तार न्यूज़ हर जगह पहुँच रहा है, और जो ये भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो कुछ भी कहानी हुई उसको आप तक पहुँचा रहा है, और लगातार हम और जगहों पर जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अब कोई कायराना वारदात नहीं की जाएगी और सीज़ फायर का पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।